हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज। तो विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, organisms which prepare food for themselves using simple naturally available raw materials are referred to as। तो उन organisms को क्या बोला जाता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल और नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स को यूज करके। तो उन्हें ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है जो organisms अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है इन द absence of which of the following will photosynthesis not occur in leaves। तो हमें बताना है इनमें से किसकी absence में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो फोटोसिंथेसिस की 4 essential रिक्वायरमेंट होती है। वो क्या क्या होती है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल के absence में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो इनमें से हमें बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो क्या सभी पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो मोस्ट एनिमल्स आर ऑटोट्रॉफ्स। तो ज्यादातर एनिमल क्या ऑटोट्रॉफ्स होते हैं? नहीं, एनिमल्स क्या होते हैं? हीटोट्रॉफ्स होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्या फोटोसिंथेसिस के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है? तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि हमें फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो क्या जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ऑक्सीजन लिबरेट यानी कि निकलती है, रिलीज होती है? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमारी फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है पिक्चर प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट बिकॉज इट। तो जो पिक्चर प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को अपने अंदर ट्रैप करते हैं। क्यों करते हैं? तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो जिस सॉइल में उगते हैं उसमें किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की। तो इन इंसेक्ट्स को ट्रैप करके वो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रोज इन सॉइल विच लैक नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड इज। तो उस टर्म को क्या बोला जाता है? उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जो कि ईस्ट और मशरूम यूज करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? सैप्रोफिटिक बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C. Move to the next. When we observe the lower surface of the leaf through a magnifying glass, we see numerous small openings. Which of the following is a term given to such openings? तो जब भी हम किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी लीफ की सरफेस को देखते हैं तो हमें छोटी छोटी स्मॉल ओपनिंग्स दिखाई देती हैं। तो उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, जैसे कि लीफ है, इसमें ना छोटे छोटे छेद होते हैं ऐसे। जब भी आप उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो इन ओपनिंग्स को क्या बोला जाता है? तो इन्हें स्टोमेटा बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू organisms are good friends and live together. One provides shelter, water and nutrients while the other prepares and provides food. Such an association of organisms is termed as। तो दो ऑर्गेनिज्म जो कि अच्छे दोस्त हैं और साथ में रहते हैं। तो एक प्रोवाइड करता है शेल्टर यानी कि रहने की जगह, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, जबकि दूसरा क्या करता है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स का यूज करके फूड को प्रिपेयर करता है और फूड प्रोवाइड करता है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में एसोसिएशन है दोनों ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उसको क्या बोला जाता है? तो इसको क्या बोला जाता है? सिम्बायोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इनमें से कौन सा रॉ मटेरियल है जो कि एयर में अवेलेबल होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन का प्राइमरी मोड होता है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मूव टू द नेक्स्ट।
विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज मेनली इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। तो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, लीव्स होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ ग्रीन पिगमेंट कोल्ड दैट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो उस ग्रीन पिगमेंट को क्या बोला जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है, एसेंशियल होता है, ठीक है, तो उसे क्लोरोफिल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट, थ्रू विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव्स। तो प्लांट के किस भाग से कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर एंटर करती है। तो जो मैंने बताया था आपको लीव्स में छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है, वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर एंटर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्टोमेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट मतलब जो रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद बनता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हम पहले यूज करते हैं ना रॉ मटेरियल के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट। तो इनमें से कौन एक पैरासाइट है। तो कैस्केडा एक पैरासाइट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड वेयर प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, किसको यूज करके, सनलाइट को यूज करके। तो उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। तो सैप्रोट्रॉप्स किन प्लांट्स को कहा जाता है। तो जो प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट्स डेड मैटर से लेते हैं उसे सैप्रोट्रॉप्स बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। Move to the next. In which part of the plant does photosynthesis primarily occur? तो इनमें से प्लांट्स की किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। तो लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्लोरोफिल का क्या रोल होता है। तो क्लोरोफिल का क्या काम होता है, वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट कैप्चर्स लाइट एनर्जी, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, व्हाट आर स्टोमेटा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि लीव्स की सरफेस पे छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको ही स्टोमेटा बोला जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो छोटे छोटे जो छेद है मतलब ओपनिंग्स है लीव्स की सरफेस पे, उन्हें क्या बोला जाता है, स्टोमेटा, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट, व्हाट डू गार्ड सेल्स डू। तो गार्ड सेल्स क्या करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल गार्ड सेल क्या होती है, जो मैंने स्टोमेटा होते हैं ना, जो ओपनिंग्स होती है लीव में, तो उनके सराउंडिंग ना ऐसे बीन शेप्स में गार्ड सेल्स होती हैं। तो इनका काम क्या होता है, जैसे ये ओपनिंग है यहाँ पर, तो इनका काम क्या होता है ये पूछा गया है। तो ये क्या करती है, स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है, मतलब कब वो छेद है वो खुलेंगे और कब बंद होंगे, उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मेन प्रोडक्ट क्या होता है फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस का काम क्या है, प्लांट्स के लिए खाना बनाना। तो मेन प्रोडक्ट क्या होगा, तो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल तो है नहीं, आप क्या टिक करोगे, तो ग्लूकोज। ग्लूकोज किसका एग्जांपल है, कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं दे रखा है ऑप्शंस में तो आप ग्लूकोज टिक करोगे, लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट है तो आपको कार्बोहाइड्रेट पे टिक करना है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, विच गैस इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो कौन सी गैस प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो इसका क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो जो प्लांट्स हैं वो मिनरल्स को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से। तो सॉइल में प्लांट्स का कौन सा पार्ट होता है, रूट्स होती है ना, तो रूट्स के थ्रू ही एब्जॉर्ब किया जाता है मिनरल्स को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, थ्रू रूट्स, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू ऑक्सीजन
प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू रिलीज होती है उसको क्या किया जाता है उसका, तो उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है, तो इट इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। हाउ डू इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जिन्हें पिच्चू प्लांट्स बोला जाता है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो जो इंसेक्ट्स वो ट्रैप करते हैं ना अपने अंदर, उन्हीं से अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम द इंसेक्ट्स दे ट्रैप। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट आर लिचेंस एन एग्जांपल ऑफ। तो लिचेंस जो होते हैं वो किसके एग्जांपल होते हैं, तो लिचेन सिम्बायोसिस का एक एग्जांपल है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक बताया था ना, उसमें मतलब दो फ्रेंड्स हैं वो एक साथ रहते हैं, एक तो फूड और शेल्टर न्यूट्रिएंट्स वाटर और शेल्टर प्रोवाइड करता है, दूसरा फूड बनाता है। तो लिचेंस एक सिम्बायोसिस का एग्जांपल है, जो कि किसके बीच में होता है वो रिलेशनशिप, एक फंगस और एक एल्गा के बीच में। ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज कैस्केटा इज। तो जो कैस्केटा यानी कि अमरबेल है वो किस टाइप का प्लांट होता है, तो वो एक पैरासिटिक प्लांट होता है जो कि दूसरे प्लांट पे लीव करता है, उसी से अपना न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, विच प्लांट पार्ट एक्ट्स एज द प्राइमरी साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कौन सा प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्राइमरी साइट होता है, मतलब जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है लीफ, रूट, स्टेम या फ्लावर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट प्रोसेस डू फंगी यूज टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो जो फंगी है वो कौन सा प्रोसेस यूज करती है न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने के लिए, तो वो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को यूज करती है। ठीक है, तो डेड एंड डिके मटेरियल से वो अपने न्यूट्रिएंट्स को गेन करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इट विल हेल्प मी अ लॉट। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है।